नमस्कार मित्रों। आज मैं चर्चा लेकर आया हूं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जो आपके रोजी रोजगार, विवाह और वैवाहिक जीवन तथा आपके शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि योग्यता और प्रयास के बावजूद करियर के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, समय पर विवाह नहीं हो रहा है या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में कलह झगड़े के चलते दुख ही दुख उठा रहे हैं, जीवन में सुख और आनंद खत्म हो गया है। क्या आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं? कभी कुछ शारीरिक रोग या मानसिक परेशानी बनी रहती है। यानी कि जीवन की यह चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक लग चुका है। आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्टों के चलते दुख तकलीफ उठा रहे हैं। कहीं कोई उपाय काम नहीं आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में जीवन के इन बड़ी समस्याओं के कई कारण होते हैं, परंतु इनमें से एक खास होता है काल सर्प योग या काल सर्प दोष। कुंडली में राहु केतु के प्रभाव से बनने वाला काल सर्प योग आपके प्रतिभा, ज्ञान, बुद्धि को प्रभावित करके आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है काल सर्प दोष या योग, कितने प्रकार के होते हैं यह काल सर्प योग, और क्या आपके कुंडली में बन रहा है यह काल सर्प योग। और वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्या है इसके उपाय और समाधान। तो आप भी इसे समझने का पूरा प्रयास कीजिए। आज मैं काल सर्प योग पर सटीक और निचोड़ ज्ञान आपके समक्ष रख रहा हूं। तो चलिए विषय को प्रारंभ करते हैं। आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या है काल सर्प दोष। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब कुंडली में सातों ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सातों के सातों ग्रह राहु और केतु के मध्य आ गए हों, यानी राहु जहां हो उसके ठीक 7वें घर में केतु होते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में जब सभी ग्रह विराजित हो जाते हैं तो बनता है काल सर्प दोष। इसे कहीं कहीं आंशिक काल सर्प दोष और अनुदित काल सर्प दोष जैसे चीजों में बांटकर देखा जाता है। आंशिक काल सर्प दोष क्या है? कोई एक ग्रह राहु केतु के क्षेत्र से बाहर आ गया हो। जब सातों ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाते हैं तब यह काल सर्प दोष जो पूर्ण रूप से बन रहा है। एकाध ग्रह जब बाहर रहते हैं तो आंशिक काल सर्प दोष कहा जाता है, और जब दो ग्रह राहु केतु के क्षेत्र से बाहर हों तो अनुदित काल सर्प योग का नाम दिया गया है। आंशिक काल सर्प दोष और अनुदित काल सर्प दोष के बारे में मेरा विशेष मत नहीं है, यानी इस विषय पे मेरा विश्वास कुछ कम है, परंतु फिर भी जब राहु केतु के बीच समस्त ग्रह आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव अवश्य देते हैं। काल सर्प दोष भी वही प्रभाव देता है, यानी राहु केतु के बीच में जब समस्त ग्रह आ जाते हैं तो यह जीवन में अनेक प्रकार के बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी कर देता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि काल सर्प योग के कितने प्रकार होते हैं एवं इसके क्या लाभ हानि होते हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं। आइए अब हम जानते हैं काल सर्प योग के प्रकार और इसके प्रभाव के बारे में। काल सर्प योग मुख्यतः 12 प्रकार के होते हैं। जहां राहु विराजित होते हैं उससे ठीक 7वें घर में केतु विराजित होते हैं और इनके बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्प योग बनता है। पहले भाव में राहु विराजित हो तो अनंत नाम का काल सर्प योग बनता है। दूसरे स्थान पे राहु विराजित हो तो कुलिक, तीसरे तो वासुकी काल सर्प योग, चौथे में शंखपाल, 5वें में पद्म काल सर्प योग। इस प्रकार से जिन भाव में राहु विराजित हो वहां से इसका नामांकन किया गया है, यानी यह 12 जो प्रकार काल सर्प के बनते हैं वे राहु जिस भाव में विराजित हों उस भाव से जोड़कर इसका नामांकन किया जाता है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि जन्म पत्रिका में अनंत काल सर्प योग बन रहा हो, यानी पहले भाव में राहु हो तो ठीक 7वें भाव में केतु आएंगे और सभी ग्रह राहु केतु के बीच में विराजित हो जाएंगे तो अनंत काल सर्प योग बनता है। अनंत काल सर्प योग क्या प्रभाव देता है? अनंत काल सर्प योग आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, जीवन में बाधा, विघ्न और अवरोध का संकेत देता है। दूसरे नंबर पर आता है कुलिक काल सर्प योग। कुलिक काल सर्प योग भी आपको पारिवारिक कलह, वाणी में कटुता एवं वित्तीय उतार चढ़ाव यानी धन के आय व्यय में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति हो जाती है। धन टिक नहीं पाता, कमाने में समस्या बन जाती है। तीसरा वासुकी काल सर्प योग बनता है। यह भाइयों में तनाव, साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला में कमी
एवं यात्रा में परेशानी जैसे अशुभ प्रभाव देता है। शंखपाल कालसर्प योग की बात की जाए तो शंखपाल कालसर्प योग मानसिक अशांति, सुख में कमी, संपत्ति तथा वाहन में परेशानी जैसे संकेत देता है। यानी चतुर्थ भाव से जुड़े जो लाभ होते हैं वह आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं। पांचवा, पद्म काल सर्प योग की बात की जाए तो यह संतान के सुख में कमी या संतान प्राप्ति में बाधा, विघ्न या विलंब का संकेत देता है। विद्या, बुद्धि, विवेक में कहीं ना कहीं बाधा, विघ्न खड़ी कर देता है। विद्या बुद्धि की कमी का संकेत देता है। छठा, महापद्म काल सर्प योग। महापद्म काल सर्प योग आपको जीवन में अनेक शत्रु पैदा करता है। नौकरी के क्षेत्र में भी बाधा, विघ्न, स्वास्थ्य संबंधी भी समस्या आप देखते हैं। यानी महापद्म काल सर्प योग की वजह से जीवन में अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। सातवें नंबर पर आता है तक्षक काल सर्प योग। यह विवाह और साझेदारी के कार्यों में असफलता का संकेत देता है। विवाह और वैवाहिक जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट का संकेत देता है। आठवां, कर्कोटक काल सर्प योग। कर्कोटक काल सर्प योग अत्यंत ही अशुभ प्रभाव देने वाला योग माना जाता है। यह आयु को लेकर बाधा का संकेत देता है। जीवन में अचानक दुर्घटना, रहस्यमयी बीमारियां एवं शारीरिक मानसिक कष्ट जैसे चीजों का संकेत देता है। नौवें, शंखचूड़ काल सर्प योग की चर्चा की जाए तो शंखचूड़ काल सर्प योग कहीं ना कहीं आपके भाग्य को बाधा में डालता है। यानी भाग्य से जुड़े जो लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं उसमें कमी देखना पड़ता है। शंखचूड़ काल सर्प योग के प्रभाव से जीवन में सफलता और तरक्की रुक जाती है। जीवन में कोई कार्य करते हैं वहां भाग्य का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। दसवां, घातक काल सर्प योग। यह दसम भाव में राहु के विराजित होने से और चतुर्थ भाव में केतु के विराजित होने से बनता है। जब घातक काल सर्प योग आपके पत्रिका में बन रहा हो तो यह कैरियर में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। पद और प्रतिष्ठा को खतरा उत्पन्न करता है। यानी रोजी रोजगार और कार्य क्षेत्र को लेकर बाधा, विघ्न का संकेत देता है घातक काल सर्प योग। विषधर काल सर्प योग की बात की जाए तो विषधर काल सर्प योग तब बनता है जब 11वें भाव में राहु हो और 5वें भाव में केतु हो। यह आय के स्रोतों में अनिश्चितता का संकेत देता है। जीवन में बड़े भाई से परेशानी का भी संकेत देता है। यानी यह आय को प्रभावित करके जीवन में धन के कमी का संकेत देता है। 12वें, शेषनाग काल सर्प योग की चर्चा की जाए तो यह 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु के विराजित होने से बनता है। यह जब आपके पत्रिका में बन रहा हो तो यह अनावश्यक खर्च का संकेत देता है। जीवन में लोगों का सहयोग, सहायता कम प्राप्त हो पाता है। अनावश्यक खर्च के चलते धन संग्रह नहीं हो पाता है। यानी धन के कमी का भी संकेत देता है। तो इस प्रकार से राहु जिस भाव में विराजित हो उससे ठीक 7वें भाव में केतु विराजित होंगे और उनके बीच जब सब ग्रह आते हैं तो काल सर्प योग बनता है। और जिस भाव में राहु है उसके आधार पर यह 12 प्रकार के काल सर्प योग बनते हैं। तो काल सर्प के यह 12 प्रकार को हमने जाना। आइए अब हम जानते हैं कि क्या आपके कुंडली में भी बन रहा है काल सर्प योग। किसी भी पत्रिका में काल सर्प योग बनने के लिए, काल सर्प के लिए जो नियम दिया गया है उसे अक्षरशः पालन करें। यानी जब कुंडली में 7 ग्रह राहु केतु के मध्य आ गए हों, यदि आपके पत्रिका में राहु केतु के साथ कोई ग्रह विराजित हो तो उसके ग्रह के अंश को भी देखना चाहिए। यदि राहु के अंशों के आगे कोई ग्रह विराजित हो, यानी राहु केतु के मध्य नहीं आ रहे हो, राहु केतु हमेशा 180 डिग्री पे विराजित होते हैं। जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में राहु हो वहां से ठीक 180 डिग्री की दूरी पे केतु विराजित होते हैं। यानी जब सभी ग्रह इस 180 डिग्री के मध्य आ गए हो तब सही से काल सर्प योग या काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो यदि आप भी अपने जन्म पत्रिका में ऐसा मान रहे हैं कि मेरे पत्रिका में काल सर्प दोष बन रहा है तो सबसे पहले इस चीज को मिलान करके देखें कि राहु केतु के साथ कोई ग्रह तो नहीं अवस्थित है, और अगर वह ग्रह अवस्थित है तो राहु केतु के अंशों के अधीन है, अंदर है या उससे बाहर है। यदि कोई ग्रह राहु केतु के मध्य से बाहर हो, 180 डिग्री के बाहर हो, तो काल सर्प योग पूर्ण रूप से नहीं बनता है। उसे आंशिक काल सर्प दोष में रख सकते हैं, क्योंकि काल सर्प दोष कम या ज्यादा कहीं ना कहीं जीवन को प्रभावित करता है।
कुंडली में एक ऐसी स्थिति बना देता है जो जीवन में निश्चित रूप से हानि देता है, क्योंकि काल सर्प योग में सातों ग्रह राहु केतु के मध्य आ जाते हैं, यानी 180 डिग्री में सिमट जाते हैं। तो शेष 180 डिग्री यानी बाकी के जो घर होते हैं, इन 7 भाव के अलावे बाकी जो भाव होते हैं वह कहीं ना कहीं कुंडली में खाली हो जाते हैं। और शुभ भावों का खाली होना, शुभ भाव के अधिपति का प्रभाव जैसे चीजों के चलते जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट अवश्य देखना पड़ता है। यानी काल सर्प योग को आप माने या ना माने, परंतु जब ग्रह 180 डिग्री में एक साथ बैठ जाते हैं तो बाकी के जो कुंडली होती है, यानी कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, जब सभी ग्रह 6-7 घरों में बैठ जाएं तो बाकी के भाव खाली हो जाते हैं और उसका भी अशुभ प्रभाव जीवन में अवश्य में देखना पड़ता है। यानी काल सर्प को आंख मूंद कर खारिज करना कहीं से भी उचित नहीं माना जाएगा। काल सर्प दोष, काल सर्प योग एक ऐसी ग्रह स्थिति बनती है जो कम से कम यह बताता है कि आपके जन्म पत्रिका में अनेक घर खाली रह गए हैं। उस घर के जुड़े जो लाभ हैं वो जीवन में कहीं ना कहीं कम दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आप अपने पत्रिका में कैसे जांच सकते हैं कि आपके पत्रिका में वास्तव में काल सर्प दोष बन रहा है या नहीं। काल सर्प दोष बन रहा हो या काल सर्प दोष जैसी स्थिति बन रही हो, यानी सभी ग्रह 180 डिग्री के आसपास आ गए हों और बहुत से घर खाली हो रहे हों, तो यह काल सर्प दोष के तरह ही आपके जीवन में अनेक कष्ट, बाधा, विघ्न खड़ी करता है। आइए अब हम जानते हैं काल सर्प दोष के शांति, काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं और क्या है इसका समाधान। काल सर्प शांति के लिए सबसे पहले जो उपाय या समाधान की चर्चा की जाती है वह शंकर भगवान से जुड़ा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना माना जाता है। महामृत्युंजय के जाप करने से काल सर्प से बनने वाले अशुभ योग के अशुभ प्रभाव को शांत किया जा सकता है। राहु केतु के मूल बीज मंत्रों का जाप करना भी सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। यानी राहु केतु के मंत्र का जाप नियमित रूप से करते हैं तो काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव से शांति प्राप्त की जा सकती है, इससे बचाव हो सकता है। दूसरे उपाय की बात की जाए तो नीले या काले वस्त्र का दान, उड़द की दाल का दान, लोहा का दान या राहु रत्न गोमेद का दान जैसे चीजों को काल सर्प दोष के शांति से जोड़कर देखा जाता है। कुत्तों को या कौवों को भोजन कराना, रोटी देना जैसे उपाय भी काल सर्प दोष के शांति के उपाय बताए जाते हैं। नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना एवं भगवान शंकर की पूजा आराधना करना भी जीवन में काल सर्प दोष के शांति के उपाय बताए जाते हैं। काल सर्प दोष शांति में भगवान कृष्ण के पूजा आराधना का भी महत्व बताया गया है। नियमित रूप से भगवान कृष्ण का पूजा आराधना करने से भी काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। नाग और नाग देवता की पूजा करना जीवन में काल सर्प दोष के शांति का संकेत देता है। यानी जो काल सर्प योग बन रहा है इसके शांति के लिए, इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शुभ मुहूर्त में जैसे नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा आराधना करना भी जीवन में विशेष लाभ देता है। शंकर भगवान से जुड़े पूजा पाठ हों, कृष्ण भगवान से जुड़े पूजा पाठ हों, राहु केतु से जुड़े मंत्र जाप हों या नाग देवता की पूजा आराधना हो, इन उपायों को करके निश्चित रूप से आप काल सर्प से बनने वाले अशुभ प्रभाव को जीवन से दूर कर सकते हैं और जीवन में निश्चित सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। काल सर्प योग सब लोग को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है। जब जन्म पत्रिका में कोई ग्रह उच्च राशि के बली अवस्था में विराजमान होते हैं, यानी जो ग्रह किसी खास भाव के स्वामी बन रहे हैं वह उच्च हो, बली हो, शुभ फल देने की स्थिति में हो, तो मानकर चलिए कि काल सर्प होने के बावजूद भी जीवन में सफलता और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। परंतु काल सर्प योग भी बना हुआ हो और ग्रहों का प्रभाव भी निर्बल हो तो काल सर्प विशेष बाधा, विघ्न और कष्ट देता है। आज के वीडियो में काल सर्प योग के बारे में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें
और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग और समर्थन अवश्य करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।